Hello everyone, in this video we are going to discuss Lewis acid character of boron halides. लेविस एसिड का मतलब क्या होता है, जो कि ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर होती है उसको एक्सेप्ट करते हैं अपनी एम्प्टी ऑर्बिटल में, उसको क्या बोलते हैं, लेविस एसिड। और लेविस बेस की तो डेफिनेशन हमें पता है, दो होते हैं टर्म्स, लेविस बेस एंड लेविस एसिड। तो हम यहाँ पे देखते हैं लेविस बेस मतलब NH3 अमोनिया फॉर एग्जाम्पल, इसके पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर डोनेट कर देता है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उस स्पीसीज को, तो इसको क्या बोलते हैं, लेविस बेस। मतलब जो लोन पेयर डोनर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेविस बेस। ऐसे कंपाउंड जो लोन पेयर डोनर है उनको क्या बोलते हैं, लेविस बेस। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल BH3, बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, तो ये लोन पेयर ही अपनी एम्प्टी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा। तो बोरॉन क्या है, बोरॉन क्या करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर एक्सेप्टर है। तो लोन पेयर एक्सेप्टर है, इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं बोरॉन हैलाइड्स के और उनकी लेविस एसिडिटी बताते हैं। यहाँ पे BF3, दूसरा है BCl3, तीसरा है BBr3 और चौथा है BI3। अब देखो, अगर हम इस तरीके से देखें, इसके पास तो एम्प्टी ऑर्बिटल है बोरॉन के पास, ठीक है, हर एक बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है इस तरीके से, ठीक, हाँ। तो अब देखो, ये जो बोरॉन है इसके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो हमें क्या बताना है, लेविस एसिड कैरेक्टर बताना है। यहाँ पे हम अगर सोचे तो हम क्या सोचेंगे कि यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये बोरॉन क्या बनेगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा। लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, जो बोरॉन है उसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2 2s2 2p1 होता है, ठीक है। ये जो बोरॉन है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, मतलब इसका कौन सा ऑर्बिटल खाली होता है, 2p ऑर्बिटल खाली होता है। और यहाँ पे जो आपका फ्लोरीन है उसमें क्या होता है, 2s2 2p5 होता है, फ्लोरीन का 2s2 2p5, ठीक, हाँ। तो यहाँ पे 2p5 में देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 3 लोन पेयर है इसकी, और वो किस ऑर्बिटल में है, 2p ऑर्बिटल में है। और बोरॉन का कौन सा ऑर्बिटल एम्प्टी है, 2p ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फ्लोरीन है ये क्या कर देता है, अपने 2p ऑर्बिटल से 2p5 ऑर्बिटल से लोन पेयर को इस 2p और बोरॉन के 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इसको क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। मतलब ये क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में दे देता है। तो अब बताओ, अगर फ्लोरीन ने खुद के इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में दे दिए तो क्या हो जाएगा, इसकी जो नीड है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो गई, क्योंकि फ्लोरीन ने क्या किया, जो F है यहाँ पे उसने खुद की लोन पेयर उसके एम्प्टी ऑर्बिटल में दे दी, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन की जो नीड है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो अब वो इजीली किसी और से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, मतलब उसका लेविस एसिड कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2p ऑर्बिटल होता है बोरॉन का एम्प्टी। अब यहाँ पे शेल जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो क्लोरीन फ्लोरीन के नीचे है, तो यहाँ पे 3p होता है, ठीक है, 3p5 होता है, यहाँ पे 2p1, यहाँ पे 2p1 है, यहाँ पे 4p5 है, यहाँ पे 5p5 है, ठीक है, और यहाँ पे 2p1 रहता है। अब क्या हो जाएगा, जब आपका जो
3p है, मतलब इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो शेल का नंबर है वो बढ़ चुका है। तो अब क्या हो जाएगा, 3p में से 2p में इलेक्ट्रॉन डोनेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उससे भी 4p और 2p में इलेक्ट्रॉन आना डिफिकल्ट है, और 5p से 2p में इलेक्ट्रॉन आना डिफिकल्ट है। मतलब यहाँ पर जो I है Bi3, वहां पे बैक बॉन्डिंग इतना इफेक्टिव नहीं होगा, BBr3 में भी बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होगा। मतलब वहां पे जो ऑर्बिटल है बोरॉन का वो एम्प्टी रहेगा, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग से नहीं मिलेंगे। Cl के केस में भी बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकता। अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकता तो वो जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी रहेगा, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपका लेविस एसिड कैरेक्टर है वो Bi3 का ज्यादा होगा, BBr3 का उससे कम, BCl3 और उसके बाद BF3 का। ठीक है, तो ये ऑर्डर है लेविस एसिड कैरेक्टर की इन केस ऑफ बोरॉन हैलाइड। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर मत करो, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट होता है। थैंक यू।